शहर की बुलंदों बाला इमारतों, शोर मचाते हॉर्नों, दौड़ते कदमों और न ख़त्म होने वाली मसरूफियात के बीच एक लड़का रहता था जिसका नाम उमर था। उमर एक पढ़ा लिखा, समझदार मगर दिल का बेहद हसास नौजवान था। उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ मौजूद थी, अच्छा घर, मोबाइल, इंटरनेट, तालीम, मगर फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा खला था। वो अक्सर सोचता, आखिर लोग इतने बेचैन क्यों हैं, सब कुछ होते हुए भी खुश क्यों नहीं। एक दिन उमर ने खुद को वक्त देने का फैसला किया। वो शहर के उस हिस्से की तरफ निकल पड़ा जहां पुरानी इमारतें, बंद फैक्ट्रियां और खामोश गलियां थीं। वहां ना कोई दुकान थी, ना कोई हुजूम। चलते चलते वो एक सुनसान मैदान में पहुंचा। मैदान के बीचों बीच एक अजीब सा पथरीला दरवाज़ा था, आधा ज़मीन में धंसा हुआ। उसके साथ बनी थीं सीढ़ियां जो नीचे की तरफ जा रही थीं। उमर चौंक गया। ये क्या है? उसने खुद से कहा। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ा रहा, दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। आखिरकार तजस्सुस ने खौफ पर काबू पा लिया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, हैरत अंगेज तौर पर रोशनी बढ़ती गई और फिर वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो गया जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जमीन के नीचे एक खुला, रोशन और सरसब्ज जहान आबाद था। साफ नीला आसमान, हल्की सुनहरी रोशनी, फूलों से भरे मैदान, बहते चश्मे और दूर दूर तक छोटे खूबसूरत घर। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि वहाँ के लोग बेहद पुरसुकून थे। ना कोई भाग रहा था, ना कोई चीख रहा था। हर चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, एक दूसरे को मुस्कुराकर सलाम कर रहे थे और किसी के चेहरे पर जल्दी या परेशानी का निशान नहीं था। उमर के दिल से बेख्तियार निकला, ये ख्वाब तो नहीं। उसी लम्हे एक उमर रसीदा मगर खुश शक्ल आदमी उसके पास आया। बेटा, लगता है तुम ऊपर की दुनिया से आए हो। उमर ने हाँ में सर हिलाया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, तुम हमारे मेहमान हो। यहाँ मेहमान को अल्लाह की नीमत समझा जाता है। वो उमर को अपने घर ले गया। ये पहला घर था जहां उमर ने कयाम किया। ये घर बहुत सादा था, ना कीमती फर्नीचर, ना सजावट, ना स्क्रीनें, मगर घर में अजीब सी गर्मी और मोहब्बत थी। घर के अफराद मिलकर खाना बनाते, मिलकर खाते और मिलकर बातें करते। उमर ने पूछा, आप लोगों के पास इतनी कम चीजें हैं, फिर भी इतने खुश क्यों हैं? बूढ़े शख्स ने नरमी से जवाब दिया, हम जरूरत में जीते हैं, ख्वाहिश में नहीं। रात को उमर ने लंबे अरसे बाद गहरी नींद ली, ऐसी नींद जिसमें कोई ख्वाब नहीं, सिर्फ सुकून था। कुछ दिन बाद उमर ने दूसरी जगह रहने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि वो इस दुनिया को और बेहतर समझ सके। ये घर एक बुढ़िया का था जो अकेली रहती थी मगर तन्हा नहीं थी। हर रोज लोग उसके पास आते, हाल पूछते, काम में हाथ बटाते। उमर ने पूछा, आप अकेली होकर उदास नहीं होती? बुढ़िया हंस पड़ी। बेटा, तुमने देखा है कि आस पड़ोस के लोग मुझे तन्हाई का एहसास नहीं होने देते। उमर ने महसूस किया कि इस दुनिया में कोई किसी से मुकाबला नहीं करता, कोई किसी से हसद नहीं करता और कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। यहाँ वक्त की कदर थी, इंसान की कदर थी और दिल की कदर थी। आखिरकार उमर ने एक बुजुर्ग आलिम से मुलाकात की और पूछा, ये दुनिया इतनी पुरसुकून क्यों है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि हमने 3 चीज़ों को अपनाया है, कनात, शुक्र और एहसास, यानी एक दूसरे का ख्याल। उन्होंने कहा, ऊपर की दुनिया में लोग चीज़ों के गुलाम बन गए हैं और यहाँ हमने खुद को आज़ाद रखा है। ये सुनकर उमर की आंखें नम हो गईं। कुछ दिन बाद उमर ने वापस जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसका दिल भारी था, मगर जहन रोशन। जब वो दोबारा शहर पहुंचा, सब कुछ वैसा ही था, शोर, भागदौड़, बेचैनी। मगर उमर बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी में सादगी इख्तियार की, लोगों को वक्त दिया, शुक्र अदा करना सीखा और बेजा ख्वाहिशात को छोड़ दिया। लोग उससे पूछते, तुम इतने पुरसुकून कैसे रहते हो? उमर मुस्कुरा कर कहता, मैं जमीन के नीचे नहीं, बल्कि अपने दिल के अंदर एक नई दुनिया देखकर आया हूं। दोस्तों, असल सुकून कनात, शुक्रगुजारी और इंसानियत में है। जो अपने दिल को सादा बना ले, वो हर जगह जन्नत पा लेता। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें